मुझसे अलग होने के लिए मेरी पत्नी ने कहा, इतना बड़ा झूठ, मेरा नाम दिनेश है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरी शादी रुचि से हुई है। रुचि और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई है। रुचि बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। बहुत अच्छा उनका परिवार था। रुचि जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। अभी मेरी शादी को करीब 5 महीने ही हुए हैं। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊं फर्नीचर का। मैंने रुचि को इसके बारे में बताया। रुचि को पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना था। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूं। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया था। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने रुचि को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रुचि अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। रुचि से मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इसी दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रुचि को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मुझे कागजात के मामले में कहीं जाना था और मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वह खत्म करके ही मैं जल्दी से रुचि के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रुचि को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर था। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद बात करता हूं, शायद किसी काम से कहीं गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को फिर से फोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रुचि से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 4 दिन तक ना रुचि का फोन आया, ना उसकी माँ फोन उठा रही थी। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि रुचि कहाँ है? वो बोली, रुचि अपनी सहेली के बहन की शादी में गई। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था। रुचि ने मुझे बताया था कि वो वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रुचि वहाँ 8 दिन तक रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 8 दिन तक मेरी रुचि से कोई बात नहीं हो पाई। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 4 से 6 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर ही गया। उसे लेने के लिए जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा, उनसे पूछा कि रुचि कहाँ है? वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दो। कितने दिनों से रुचि से बात नहीं हुई। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ।
करीब 10 दिन हो गए थे मुझे रुचि से बात किए। मुझे रुचि पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ उसका फ़ोन काम भी नहीं कर रहा तो वह किसी के भी फ़ोन से बात कर सकती, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 13 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रुचि और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 25 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रुचि। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूं उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि रुचि किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहां गांव में अपनी चचेरी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहां मिल गया और वो मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूं कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसीलिए हम बात को तुमसे छुपा रहे थे। रुचि मेरे साथ 4 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ये कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रुचि स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रुचि की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रुचि को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रुचि नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए अब 9 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहां से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रुचि है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो रुचि को देखकर मैं हैरान रह गया। रुचि व्हीलचेयर पर बैठी थी। रुचि ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? रुचि बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रुचि जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में उसका एक हाथ और एक पैर घायल हो गया। उसे ऐसी जगह चोट आई थी जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें न बताए वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है रुचि अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसे लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन रुचि ने कहा कि अब मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का। उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रुचि ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उसे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि रुचि, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती?
रुचि ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। रुचि ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूं। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा, जो मेरे गर्भ में था, वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रुचि की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने इन्हें रोक कर रखा होगा। मैंने रुचि को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रुचि को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रुचि की एक बात नहीं सुनी। मैं रुचि को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में रुचि को दिखाया है। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूं कि रुचि फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।